जैक ग्रेगर की नई फिल्म वेपन्स पर आज बात करते हैं। 2025 की ये फिल्म काफ़ी चर्चा में है। हमारे पास कुछ आर्टिकल्स और नोट्स हैं जो इस मिस्ट्री हॉरर पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। कहानी पेंसिल्वेनिया के एक छोटे शहर मेब्रुक की है, जहां एक रात, अजीब बात है, ठीक 2:17 बजे एक ही क्लास के 17 बच्चे गायब हो जाते हैं, एकदम रहस्यमय तरीके से। और सिर्फ एक लड़का, एलेक्स लिली, बच जाता है। ये सेटअप ही काफ़ी दिलचस्प लगता है। तो आज का हमारा प्लान है कि इन स्रोतों को ज़रा खंगाल कर देखें कि वे फिल्म की कहानी क्या है, इसके पीछे के आइडियाज़ क्या हैं, कैसे बनी, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी को कई लोगों के नजरिए से दिखाया गया है ना। जैसे वो गायब हुए बच्चों की टीचर है जस्टिन गैंडी, एक दुखी पिता है आर्चर ग्राफ, लोकल पुलिस भी है, और हाँ, वो अकेला बचा लड़का एलेक्स। तो इससे एक डर, दुख और हताशा का माहौल बनता है। हाँ बिल्कुल। और बात सिर्फ बच्चों के गायब होने तक ही नहीं रहती। इसमें एक, क्या कहते हैं, अलौकिक विलन भी है, ग्लीडस। उसे एलेक्स की परदादी बताया गया है, लेकिन वो असल में एक डायन है। अच्छा। डायन, हाँ। जो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए काला जादू करती है। वो शापित चीजों से लोगों को कंट्रोल करती है, और बच्चों की जो एनर्जी है ना, उसका इस्तेमाल करके जवान दिखना चाहती है, बड़ों को भी नहीं छोड़ती। ओह, तो ये सिर्फ गुमशुदगी का केस नहीं है, इसमें तो काला जादू और ये सब भी शामिल है। और मैंने सुना है कि फिल्म का जो एंड है वो काफी हिंसक और डिस्टर्बिंग है। हाँ बिल्कुल, अंत काफी परेशान करने वाला बताया गया है। एलेक्स जो है वो ग्लीडिस के ही जादू को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है, और फिर बच्चे वो एलेक्स के इशारे पर ग्लीडिस को पकड़ते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। अरे बाप रे, बच्चों का ये रूप, ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होगा देखने में। हाँ यकीनन। और अंत ये भी दिखाता है कि इस पूरे हादसे ने बच्चों को हमेशा के लिए बदल दिया है। कुछ बच्चे बाद में बोलने तो लगते हैं, पर वो लगभग स्तब्ध रह जाते हैं, कैटाटोनिक स्टेट में। उन्हें उनके पेरेंट्स के पास भेज दिया जाता है, जबकि एलेक्स के पेरेंट्स उन्हें किसी इंस्टीट्यूशन में भर्ती कराना पड़ता है। और ये जो बच्चों पर असर हुआ, ये हमें फिल्म के विषयों की तरफ ले जाता है। सही कहा ना? ये सिर्फ एक हॉरर कहानी तो नहीं लगती। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि फिल्म किसी एक सीधे साधे थीम पर नहीं टिकी है। सही कहा। मतलब कुछ आलोचक मानते हैं कि टाइटल और कुछ विजुअल्स वो शायद स्कूल शूटिंग जैसी चिंताओं की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन क्रेगर ने जानबूझकर इसे थोड़ा अस्पष्ट रखा है। वो कोई सीधा जवाब नहीं देते। तो ये अस्पष्टता जानबूझकर है, एक डिजाइन चॉइस? ऐसा ही लगता है। फिल्म समाज में जो बड़े हैं, उनकी नाकामी, उनकी अनदेखी, उस पर सवाल उठाती है। ये हिंसा से लेकर, क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चिंताओं को भी छूती है, और बचपन का ट्रॉमा और फिर उससे उभरकर ताकत पाना, इस पर भी बात करती है। और इस दुख और सदमे का एक पर्सनल एंगल भी है। सुनने में आया है कि क्रेगर ने इसे अपने करीबी दोस्त और साथी ट्रेवर मोर, उनकी डेथ के बाद लिखा था। ओह, तो ये व्यक्तिगत दुख शायद कहानी के टोन में और माहौल में झलकता होगा। हाँ, शायद यही वजह है कि फिल्म कोई आसान जवाब नहीं देती। जैसा एक रिव्यू में लिखा था, असली डर ये न जानना है। ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे समाज अक्सर आसानी से किसी एक को बलि का बकरा बना देता है। अच्छा, क्रेगर की पिछली फिल्म थी बारबेरियन। हाँ, वो भी काफी हिट थी। हाँ, क्या इन दोनों फिल्मों में कोई कनेक्शन है? मार्केटिंग में तो ऐसी बातें उड़ी थी। हाँ, उड़ी तो थी। देखिए, सीधे तौर पर कहानी का कोई लिंक तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मार्केटिंग और कुछ एक्टर्स के दोबारा होने से हाँ, एक शेयर्ड यूनिवर्स की अटकलें जरूर थीं। हो सकता है ये क्रेगर का अपना एक यूनिवर्स बनाने का तरीका हो। प्रोडक्शन की बात करें, बजट तो काफी बड़ा था इसका, करीब $38 मिलियन, और इसे पाने के लिए स्टूडियोज में काफी होड़ मची थी, सुना है? हाँ बिल्कुल, न्यूलैंड सिनेमा ने बाजी मारी। नेटफ्लिक्स और यूनिवर्सल जैसे बड़े स्टूडियोज भी रेस में थे। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि पहले मेन रोल पेड्रो पास्कल करने वाले थे। हाँ, फिर क्या हुआ? उनकी मार्वल की फिल्म थी ना, द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, उसकी डेट्स क्लैश हो गई। तो फिर जोश ब्रोलिन को लिया गया, और जूलिया गार्नर और एमी मैडिगन के काम की भी काफी तारीफ हुई है। और फिल्म चली कैसी? रिव्यूज वगैरह कैसे रहे? सुना है क्रिटिक्स को बहुत पसंद आई। जबरदस्त। रॉटन टोमेटोज पर सोचिए 96% स्कोर है। 96%? वाह। हाँ, इसे मौलिक माहौल बनाने वाली और यादगार फिल्म बताया गया है। द डेली बीस्ट ने तो इसे गर्मियों के सबसे मौलिक और परेशान करने वाले सिनेमाई अनुभवों में से एक कहा। तो इसे हॉरर मास्टरपीस तक कहा जा रहा है। बिल्कुल। कई लोग तो इसे बारबेरियन से भी बेहतर मान रहे हैं।
हालांकि कुछ रिव्यूज में कहानी के अंत को लेकर थोड़े सवाल भी उठाए गए हैं अच्छा, किस तरह के सवाल? कि मतलब शुरुआत में जो दमदार टेंशन और माहौल बनता है ना, उसकी तुलना में अंत शायद थोड़ा कम डरावना या थोड़ा बनावटी लग सकता है कुछ लोगों को। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह हिट रही है। दुनिया भर में करीब $29.7 मिलियन कमा चुकी है अब तक। तो कुल मिलाकर देखें तो वेपन्स एक जटिल फिल्म है, परेशान करने वाली हॉरर कहानी जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि गहरे सामाजिक मुद्दों पर भी सोचने को मजबूर करती है। और ये बच्चों को सिर्फ विक्टिम की तरह नहीं दिखाती बल्कि ऐसे एजेंट के तौर पर जो हालात बदल सकते हैं। सही कहा। और ये अंत में एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है। जिस तरह बच्चों ने उस हिंसक अंत में हिस्सा लिया और फिर वो लगभग स्तब्ध रह गए, तो क्या ये फिल्म बुराई से लड़ने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है उसके बारे में कुछ कह रही है, या फिर जो ट्रॉमा है वो अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचता है उसकी प्रकृति के बारे में? इस पर वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है।